में सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। चुनावी बैठक को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम बघेल पार्टी नेताओं से भेंट मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और आज शिमला में रहेंगे। चुनावी बैठक को लेकर चर्चा करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से रैलियां की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है, स्टार प्रचारक हैं वो, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कमान संभालते हुए हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक रैलियां उनकी, जिसके जरिए से लोगों के सामने छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रेजेंट किया जा रहा है। पार्टी नेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात भी करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं अब पहाड़ों का जो सियासी पारा है, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में ये सियासी पारा गर्माहट लाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और इस बार आम आदमी पार्टी की सियासी एंट्री ने इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। इस बीच कोरबा से आपको बड़ी खबर बता दें, मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आज से मैराथन बैठक लेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जिला कार्य समिति और समन्वय समिति की बैठक लेंगे। 4 दिनों तक अलग अलग जिलों में बैठकें लेंगे। अरुण साव 6 नवंबर को अंबिकापुर, 7 नवंबर को बलरामपुर, 8 नवंबर को कवर्धा में बैठक होगी। तो मैराथन बैठकों का सिलसिला अब बीजेपी में चलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनके कंधे पर यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को वापस से छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मजबूत किया जाए। और एक बार फिर से, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से सुपड़ा साफ छत्तीसगढ़ में हो गया था 15 साल की सरकार चलाने के बाद भी। अब बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने भी खड़ी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोरबा से विजय इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। विजय, किस तरीके की तैयारियां और ये बैठकें कितनी महत्वपूर्ण समझे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लेने वाले हैं? जी, आपको बता दूं कि अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका कोरबा पहला दौरा है, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से बदतनी लगी थी, जिस तरह से मुंह की खाई थी और जिन जिन बूथों पर करारी हार मिली थी, ये उस पर चिंतन का एक विषय रखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, किस तरह लोगों के बीच में जाकर प्रत्याशी होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। दूसरी बात जो इसकी तैयारियों की बात है, ये पिछले एक हफ्ते से लगातार बीजेपी के जो अनेक मोर्चे हैं, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या अन्य मोर्चे हैं, इन तमाम तैयारियां लगातार लगी हुई है, ताकि अभी जो आगामी चुनाव को लेकर एक जो विषय है उस तैयारी और उस पर चिंतन किया जाएगा कि किन बूथों पर हम पीछे रहे थे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी मिशन 2023 में जुटी हुई है और इसी दिशा में कोरबा में ये एक के बाद एक मैराथन बैठकें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लेने वाले हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाए जाने के निर्णय की सराहना की है। गौरेला पेंड्रा के दौरे पर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, पर आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, इस पर भी सीएम को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य बीजेपी ने बनाया है, देश विदेश में छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान बनी है और छत्तीसगढ़ के मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात कांग्रेस हमें ना सिखाए। वहीं नितिन नवीन के पुतला पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के खिलाफ कोई बात नहीं की है, जनता कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन करवा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के कारण आज देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ा है। तो छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात ये कांग्रेस के लोग हमें ना सिखाएं। हमने छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, आस्था है, वो हमने छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाकर दिखाया है और लगातार